पर ये जो बात है आपके हर व्यक्ति के काम आने वाली बात है, इसलिए मनोयोग पूर्वक सुनना आप। दक्षिण और पश्चिम के कोने में, इस कोने में नर्क है, तो जिसके भी इस कोने में पानी की परंडी हो, अब परंडी कहते हो कि पंडेरी कहते हो कि परंडा कहते हो, समझना आपको है। इस कोने में अगर पानी का परंडा है तो वहां पर नारकी जीवों की तरह लोग रहते होंगे, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं जमता होगा, बाहर रहते हैं, ठीक ठीक बातें करते हैं, और जैसे ही घर में जाए और लड़ाकू जेट विमान बन जाते हैं वो घर में जाते ही। और जिनके इस कोने में परंडा है, लगभग उस घर में अशांति तो रहती है। जितने भी तलाक होते हैं, पति पत्नी में संबंध विच्छेद होते हैं, ज्यादातर नैऋत्य कोण में परंडा का ही परिणाम ही आता है। आप बोले उनका अन्वेषण करके देखे कि जितने तलाक हुए, संबंध विच्छेद हुए हैं, उनमें परंडा जो था वो नैऋत्य कोण में था। दक्षिण में अगर पानी का परंडा है तो वहां पर भाई बहनें पेट की बीमारी से ग्रसित होती है, मेडिकल बिल महिलाओं का चलता रहता है। अगर दक्षिण में पानी का परंडा हो तो कहां रखना? ईशान्य कोण में रखना। पश्चिम में परंडी का मुंह होना चाहिए, भगवान का मुंह भी पश्चिम में होना चाहिए। पितृ देवताओं के चित्र अगर घर में हैं, जो जा चुके हैं और चित्र हैं, तो दक्षिण दीवार के ऊपर आप उन चित्रों को लगाएं। उत्तर दिशा को देखकर वे तृप्त रहें और आपको तृप्ति का आशीर्वाद दें। अगर गली का अंतिम मकान आपका मकान है, आपके मकान के आगे टी बन रही है, तो आपके घर में रहने वाले लोगों की, उस घर में जो रहते हैं, उनकी बदनामी होने की संभावना है। उसके लिए क्या करें? 2 चरण चिन्ह घर के अंदर जाते हुए लगा दें। इस वास्तु दोष का समाधान हो जाएगा उससे। अगर एक से अधिक दरवाजे लाइन से हैं तो वहां पर अत्यंत धनात्मक ऊर्जा ऋणात्मक हो जाती है। वहां पर कोई पुलिस संबंधी, यहां थाने तक कोई बात जा सकती है, झगड़ा होकर, या प्रॉपर्टी में घाटा जा सकता है, या फिर फसल आपके घर में पड़ी है पर भाव रहता है तब आप बेच नहीं पाते, और जैसे ही आपने बेची और भाव बढ़ जाता है, जैसे आपके लिए रुका हुआ ऐसा प्रतीत होता है। एक से अधिक दरवाजे अगर लाइन से हैं तो दूसरे दरवाजे के ऊपर अष्टविनायक भगवान की स्थापना करें। 8 गणेश जी जिस चित्र में हो उस चित्र को आप लगाएं। इस दोष से आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। उत्तर और पूर्व में अगर घर में शौचालय बन गया है तो आय से अधिक खर्च होकर कर्ज बढ़ने की संभावना है। उसके लिए क्या करें? आप एक पूरा जो नमक आता है ना, वो प्लेट में भरकर, पूरी प्लेट भरकर आप उस शौचालय में रख दें। वो खड़ा नमक डल्लियों वाला, 1 महीने में उसको एक तरफ करके फिर नया नमक वहां पर रख दें। जितना भी नकारात्मक है वो सब सोख लेगा और आपके इस वास्तु दोष का ये करने से समाधान हो जाएगा। अगर आपके मकान का मुंह दक्षिण में है, आप देखना कुछ ना कुछ 10-20 सालों में एक ठोकर लग जाती होंगी, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, ऊपर पहुंचते हैं, और फिर कोई ना कोई ठोकर लगे, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर मेहनत करते हैं। 10-20 सालों में कोई ना कोई ठोकर लग रही होगी जिनके दक्षिण में मकान का मुंह होगा, भले ही देखना आप। और अगर आपके मकान का मुंह दक्षिण में है और ये पीड़ा आप भोग रहे हैं, तो इसका समाधान मैं अभी आपको यहां पर कथा में नहीं बता रहा हूं। जहां मेरा मुकाम है वहां बताऊंगा। आप वहां आना, तो वहां आओगे तो कुछ ना कुछ पैसा भेंट करोगे, चढ़ोतरी करोगे भी। ये तो कमावा की तरकीब है। नहीं भाई, यहां बता दूंगा तो आप कोई नहीं आओगे, और नहीं बताऊंगा तो फिर पूछने आओगे, महाराज क्या करना? दक्षिण वाले तो आएंगे कम से कम। जिनके मकान का मुंह दक्षिण में है उनको क्या करना है मैं यहीं पे बता रहा हूं, आप यहीं सुन लेना हो। आपको ऐसा विश्वास है कि मैं यहां नहीं बताऊंगा? ऐसा विश्वास है कि पैसा लेवाते मैं वहां बताऊंगा? नहीं है ना? तो चलो, आपके विश्वास के ऊपर मैं खरा उतर रहा हूं और यहीं पे बता रहा हूं। अगर दक्षिण में आपके मकान का मुंह है तो अपने क्षेत्र में जो बालाजी का मंदिर हो उनका चित्र खिंचवा कर, फोटो बनवा कर
मुख्य द्वार के ऊपर आप हनुमान जी का चित्र लगा दे। दक्षिण दिशा के ऊपर केवल मेरे हनुमान जी ने विजय प्राप्त करी, बाकी कोई भी दक्षिण दिशा के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। तो आपके वास्तु दोष का संपूर्णतया समाधान हनुमान जी की तस्वीर से हो जाएगा। ईशान्य कोण में अगर बिलपत्र है तो बहुत ही शुभप्रद है। घर में तुलसी, बिलपत्र और अशोक का पेड़ आप रख सकते हैं, बाकी कोई पेड़ रखने की अनुमति वास्तुशास्त्र में नहीं है।